भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। पुत्रदा एकादशी, पवित्र एकादशी, व्रत खोलने की विधि को पारणा करना किया जाता है। कई भक्तजनों को, माताओं बहनों को पारणा का अर्थ मालूम नहीं होता है, तो हम आपको बता दें कि पारणा करने का अर्थ होता है व्रत खोलना, यानी व्रत खोलने की सही विधि को ही पारणा किया जाता है। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारणा किया जाता है। इस बार एकादशी तिथि का समापन वैसे तो 27 अगस्त 2023 रविवार की रात को 9:33 पर हो जाएगा, लेकिन एकादशी व्रत का पारणा कभी भी एकादशी के दिन नहीं करना चाहिए, यानी अगले दिन ही व्रत का पारणा करना चाहिए। इस बार एकादशी व्रत का पारणा 28 अगस्त 2023 श्रावण सोमवार के दिन आपको करना है। तो कई भक्तजनों और लोगों का यह सवाल है कि श्रावण सोमवार है और उस दिन प्रदोष का व्रत भी है, श्रावण का महीना भी है, तो ऐसे में हम व्रत का पारणा कब करें और कैसे करें? एकादशी व्रत का पारणा हरिवासर के दौरान कभी भी नहीं करना चाहिए। जो व्रत कर रहे हैं उन्हें व्रत तोड़ने के लिए हरिवासर संपन्न होने का इंतजार करना चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि होती है। व्रत तोड़ने का सबसे उत्तम समय प्रातःकालीन बेला का होता है, यानी सुबह के समय ही व्रत का पारणा किया जाता है। व्रत करने वालों को मध्याह्न में भी व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। यदि किसी कारणवश प्रातः काल में पारण नहीं कर पा रहे हैं तो मध्याह्न के बाद आप पारण कर सकते हैं। और इस बार पुत्रदा एकादशी, पवित्र एकादशी व्रत का पारणा 28 अगस्त 2023 सोमवार के दिन सुबह 6:19 से लेकर के 8:19 के बीच में आपको व्रत का पारणा कर लेना चाहिए, यानी व्रत को खोल लेना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी दल अत्यधिक प्रिय है और बिना तुलसी जी के भगवान कोई भी भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए पारणा के समय तुलसी दल और जल को मुंह में रख कर भी आप पारणा कर सकते हैं। यह सबसे श्रेष्ठ पारणा की विधि कहा गई है। यदि इस तरह आप पारणा कर लेंगे तो आपका व्रत माना जाएगा और पारणा भी आपका स्वीकार होगा। आंवले के पेड़ में भगवान लक्ष्मी नारायण का निवास होता है, इसलिए एकादशी व्रत में या पारणा के समय प्रसाद स्वरूप यदि आंवला भी आप खा लेंगे तो आपको जो है पारणा का संपूर्ण पुण्य प्राप्त हो जाएगा। द्वादशी के दिन यदि आपको कोई और व्रत करना है, जैसे प्रदोष का व्रत है, श्रावण सोमवार का व्रत है, श्रावण महीने का व्रत है, और आप शाम के समय भोजन करेंगे, तो ऐसे में जल, फल, फलाहारी वस्तु, तुलसी जी के पत्ते, मिश्री से, पंचमेवा से या आंवले से भी आप व्रत का पारणा कर ले और शाम के समय भोजन कर ले। और भोजन में चावल का उपयोग जरूर करना चाहिए, क्योंकि दशमी और एकादशी दोनों दिन हम चावल का परित्याग करते हैं और हमारे द्वारा चावल का, देव अन्न का इस दौरान जो है सम्मान नहीं किया जाता है। लेकिन द्वादशी के दिन देव अन्न चावल का सम्मान करते हुए उनको अवश्य ग्रहण करना चाहिए। यदि सुबह के समय आप पारणा करते हैं, उस समय भी यदि कोई और व्रत नहीं है तो आप चावल खा सकते हैं। और यदि आप शाम को एक समय भोजन करते हैं तो शाम को भी भोजन में चावल का उपयोग आपको जरूर करना चाहिए। पारणा के लिए बनाए गए भोजन में गाय के घी का यदि आप उपयोग करते हैं तो बिल्कुल उत्तम रहेगा। लेकिन ध्यान रखें, पारणा के समय मूली, बैंगन और मसूर की दाल, कटहल की सब्जी, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, अंडे इत्यादि अभक्ष्य भक्षण का उस दिन उपयोग नहीं करना चाहिए। पारणा के समय हिंसा, क्रोध आदि से भी आपको दूर रहना चाहिए। पारणा करने के लिए सबसे पहले सुबह जल्दी उठे, यानी प्रातःकालीन बेला में उठ करके स्नान कर ले और स्नान करने के बाद में शुद्ध पवित्र वस्त्र धारण करके भगवान के सामने बैठ करके और हाथ में थोड़ा सा जल और तिल या जौ रख करके, तुलसी जी का पत्ता रख करके और मन ही मन कहे कि मैंने, हे प्रभु, आपकी प्रसन्नता के लिए पुत्रदा पवित्र एकादशी का व्रत किया है
और अब मैं पारणा करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए आप वो संकल्प जो आपने धारण किया है वो प्रभु के सामने समर्पण कर दे, और उसके बाद आप अन्नदान की जो वस्तु है वो निकाल कर रख ले, या ब्राह्मण भोजन के निमित्त कोई भी वस्तु का दान कर दे। और उस समय आप दान में मन में संकल्प भी कर सकते हैं। यदि कोई वस्तु नहीं है, नगद राशि या फिर आप वस्तु का दान करके भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। पारणा करने के लिए जल और तुलसी जी का पत्ता हाथ में रख करके सबसे पहले तुलसी जी का पत्ता मुंह में रख ले, जल पी ले, और यदि ऐसा संभव नहीं है तो आंवला खाकर भी आप व्रत का पारणा कर सकते हैं। इस प्रकार इस विधि से यदि आप व्रत खोलेंगे, व्रत का पारणा करेंगे, यानी व्रत खोलने की विधि को ही पारणा कहा गया है, तो आपको एकादशी का पूरा पूरा पुण्य प्राप्त हो सकेगा और भगवान लक्ष्मी नारायण की भरपूर कृपा और उनका आशीर्वाद आपको मिल सकेगा। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप पुत्रदा एकादशी, पवित्र एकादशी, पारणा के निमित्त, ब्राह्मण भोजन के निमित्त, अन्नदान, वस्त्रदान, गोदान या कोई भी दान पुण्य के निमित्त नगद राशि यदि दान करना चाहते हैं तो आप हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर अथवा अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके अपना नाम और गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज करके पुत्रदा एकादशी, पवित्रा एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है, इसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकेगी। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।